मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी के माध्यम से जैसे ही खबर एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर तक पहुंची, सर तत्काल मौके पर पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि एसडीएम स्पॉट पर जा रहे हैं। स्पॉट में जाकर घायलों की स्थिति की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जा रही है तो एकदम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर को आप देख रहे हैं, लोकल टीवी की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सर स्पॉट पर पहुंचे हैं, मौके पर पहुंचे हैं। किस तरह का नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है सर, देख कर आएंगे सर। कांच है सर, पूरा कांच है सर, देख के आएंगे सर। तो एकदम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर खुद पहुंच गए हैं यहाँ पर। कांच के ऊपर में सर चल के मौके पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। बेसरा आप सामने आइए, बेसरा और दिखाने का प्रयास कीजिए कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से यात्रियों का सामान आपको नजर आ रहे हैं। ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लोकल टीवी की टीम मौके पर पहुंची है। यात्रियों का बैग दिख रहा है, झोला दिख रहा है। इसके साथ साथ कुछ सीसीटीवी यात्रियों का है या बस का सीसीटीवी कैमरा इसमें नजर आ रहा है। और सीधे बस जो सड़क है, सड़क से नीचे उतर गई है ये बस। तो कुल मिलाकर एक बड़ी घटना यहाँ पर होते होते टल गई है। बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 लोगों के घायल होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस तरह की जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 लोग इस सड़क हादसे में घायल है, इस तरह की जानकारी है। तो मैं आपको बता दूं कि एकदम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर मौके पर पहुंचे हैं। ये बस कौन से कंपनी का बस है क्लियर नहीं हो पा रहा है। बस के विषय में उड़ीसा का बस है। बस के विषय में किसी तरह की कोई जानकारी मिल नहीं पा रही कि कौन से कंपनी का बस है। कुछ पता चल पाया कि बस कौन सी कंपनी का है? अच्छा, अभी कुछ पता चल पाएगा बस कौन सी कंपनी का है? नहीं सर, अभी तक तो पता नहीं चला। कितने यात्री घायल है, कुछ पता चला है? 3-4 करीबन घायल है, बताया जा रहा है। बिल्कुल, एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर से बातचीत करेंगे। और सर घटना की जानकारी आपको कैसे मिली सर? मुझे लोकल टीवी के जो थे उन्हीं लोग बताया कि जो लोकल टीवी की खबर देख के सर जी, तो जैसे खबर मिला वैसे ना मैं घटना बड़ी होगी करके तत्काल ना आके मुआयना कर रहा हूँ जी। तो यहाँ पे बताए अनुसार 4-5 लोग घायल हुए हैं जी। उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है जी। देवोग भेजा गया सर। हाँ, आपने निर्देश दिया था सर? हाँ, निर्देश दिया कि उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाए जी। तो उन लोग को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है जी। अभी हम लोग हॉस्पिटल भी जाके देखेंगे कि इलाज समुचित हो रहा है कि नहीं। घायलों से बातचीत करेंगे, घायलों से बातचीत करेंगे और उनका इलाज का अब सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका जानकारी। यदि लगेगा किसी को उचित सेंटर भेजना तो वहाँ भेजेंगे। हाँ, वहाँ भेजेंगे। अच्छा सर, आपने ये इसके संबंध में जानकारी ली क्या, कैसे दुर्घटना घटी, कुछ आपने जानकारी ली क्या सर? ग्रामीणों का कहना है कि आंधी तूफान चल रहा था जी, उसमें ड्राइवर को कुछ मिस हो गया जी, उसमें ना घटना हुई है। बिल्कुल, एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर को देख रहे हैं। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है। गंधर्व दिखा दीजिए, गंधर्व कैमरे को ऊपर करके दिखाइए। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देवोग के जो सक्रिय एसडीएम है डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर, जो देवोग के एसडीएम है, जैसे ही उन्हें लोकल टीवी के माध्यम से सूचना मिली, सर ने बिना देर किए घटना स्थल के लिए अपने दफ्तर में सर काम कर रहे थे। उन्हें चिंता हुई, यात्रियों की चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि यात्रियों की कैसी स्थिति होगी। इसके बाद तत्काल सर ने जो बीएमओ है डॉक्टर प्रकाश साहू से संपर्क किया और उनसे कहा कि आप मौके के लिए एम्बुलेंस रवाना कर दीजिए। सर ने निर्देश दिया था बीएमओ को। इसके बाद बीएमओ के द्वारा मौके के लिए एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर के निर्देश पर मौके के लिए एम्बुलेंस रवाना किया गया। एम्बुलेंस 2 या 3 या 4 घायलों को लेकर देवोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना हो चुकी है। वीडियो मत बनाइए, देवोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना हो गई है। तो कुल मिलाकर हमने लोकल टीवी ने इस खबर को सबसे पहले दिखा दिया था, अपने दर्शकों तक हमने पहुंचा दिया था। मेरे कैमरा पर्सन गंधर्व रिपोर्टिंग करके कैमरे में दिखा रहे हैं कि किस तरह का नजारा यहाँ पर मौके पर नजर आ रहा है, किस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही है। ग्रामीणों का ये कहना है, ये दावा है कि लगभग 4 बजे के आसपास की घटना है और 4 बजे के आसपास यहाँ पर तेज आंधी तूफान चल रही थी, जिसके चलते चालक ये कहे कि चालक को एक जो अनुभव होना था, जो सड़क का अनुभव नहीं हो पाया और सड़क से नीचे उसकी गाड़ी उतर जाती है। एक चक्का जब उसके नीचे उतरती। देवा यहाँ पर मौजूद है, देवा से बातचीत करूंगा। देवानंद राजपूत जी नीचे आइए, बिल्कुल नीचे आइए, क्योंकि देवानंद ही हमारे मित्र हैं जो कोई भी घटना उर्माल की घटती है लोकल टीम को तत्काल में सूचना देते हैं। अच्छा देवानंद जी, कुछ पता चल पाएगा घटना कैसे घटी? जी हाँ, बस जो है खड़ियार से झरिया की ओर जा रही थी जी। लगभग 4 बजे के आसपास आंधी तूफान भी हो रहा था जी।
मैं तो थोड़ा लेट से पहुंचा, जब पहुंचा तो यहाँ देखा कि बस पलट चुकी थी। कुछ घायल थे उस वाले घर में, वहाँ रखे हुए थे। कितने लोग घायल हैं? 5-6 लोग घायल हैं, जिसको उर्माल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। अभी टीआई साहब और तहसीलदार साहब भी पहुंचे हुए हैं और उनका प्राथमिक उपचार करके जैसे जिस टाइप का उपचार हुआ उनका किया गया है और बाकी जिनका नहीं हुआ है उनको रेफर कर दिया गया है। गंभीर कितने लोग नजर आए आपके नजर में? मेरे ख्याल से 1-2 लोग गंभीर है, जिनका हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ है और एक महिला जो है उनके छाती पे लगा है, मैं देखा तो वहीं। बाकी अंदरूनी चोट है, वहाँ जाएंगे एक्सरे करवाएंगे तो पता चलेगा क्या स्थिति है उनकी। अच्छा देवा, चालक कहाँ है इसका? कंडक्टर कहाँ है? चालक और कंडक्टर घटना के थोड़ी देर तक थे, उसके बाद शायद वो लोग मारपीट के डर से कहीं चले गए होंगे मेरे ख्याल से। जी नजर नहीं आ रहा अभी नजर नहीं आ रहा सर अभी तो। देवा की 40 लोग सवार थे बता रहे हैं। हाँ 35 से 40 लोग सवार थे, उनका मतलब जो सवारी बैठे थे हमने उनसे पता किया तो लोग ऐसे बता रहे हैं। लेकिन तो फाइनल नहीं है क्लियर कितने बैठे थे। जी अभी क्लियर नहीं हुआ। तो देवा जैसे बता रहे थे कि 35-40 लोग के आसपास यहाँ पर बैठे होने की जानकारी देवा के द्वारा दी जा रही है। जैसे ही घटना घटी है लगभग मैं आपको बता दूं कि 4 बजे आसपास की घटना है। 5:59 हो चुके हैं, लगभग 6 बजने को है और ग्रामीणों की भीड़ अभी भी डटी हुई है। आसपास के ग्रामीणों को जैसी ही सूचना मिल रही है, भैया हट जाइए भैया, आराम से आप देखिए, पूरी रात देखिए, मुझे रिपोर्टिंग करने दीजिए, उसका पूरी रात आप खड़े होकर आराम से बस को देखिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। तो आप ग्रामीणों को देख रहे हैं कि ग्रामीण किस तरह से अंदर झांक कर देखने का प्रयास कर रहे हैं। किसी का पानी बोतल नजर आ रहा है, किसी का चप्पल नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कैसी घटना घटी होगी देख सकते हैं। खैर अंदर जाना मुझे रिस्क नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बस यहाँ पर नजर आ रहा है, अंदर जाना रिस्क नजर आ रहा है कि कहीं कोई पल यदि कोई घटना ना घट जाए अचानक में। किसी का चप्पल नजर आ रहा है, किसी बुजुर्ग का डंडा नजर आ रहा है, किसी का बाल्टी नजर आ रहा है, तो किसी का मग्गा नजर आ रहा है, पानी बोतल नजर आ रहा है, फल नजर आ रहे हैं यहाँ पर। चूंकि 35 से 40 यात्री जब यहाँ पर सवार थे तो 35 से 40 लोग बैठकर जब सफर कर रहे थे, ये लोग खड़ियार से जो ये कहें कि झरी गांव की ओर जा रहे थे और एकाएक अचानक, किसी को क्या पता था कि इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, और अचानक एक घटना घटती है। और घटना अब बेसरा आप देख के रिपोर्टिंग कीजिए, कैमरा चलाइए, चूंकि ये नुकीला कांच है। तो आप हट जाइए भाई थोड़ा हटिए, आप रिपोर्टिंग हो रहा है। अब तो ये नुकीला कांच है, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपको भी चोट लग सकती है। लेकिन मैंने आपको हटने को कहा था। एक बड़ी घटना घटी है, आप देख रहे हैं ये बस, ये उड़िया में कुछ लिखा हुआ है बस का नाम। तो खैर आप लोगों को किसी को उड़िया पढ़ने आता है भैया? आप लोग जय मां दक्षिण काली लिखा है, तो जय मां दक्षिण काली माता जी का नाम लिखा हुआ है। बस कौन से कंपनी की बस है, कौन से कंपनी का ट्रेवल से कुछ पता है क्या भैया? कौन से कंपनी का ट्रेवल से, कौन सी कंपनी का बस से कुछ पता है आप लोगों को? ये मतलब खरियार से झरी गाँव जाती है। तो OR-PVC 3097 की ये बस है, आप देख रहे हैं गंधर्व, और ये बस पलट गई है। 5 से 6 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। बताइए जा रहा है कि इसमें 3 से 4 लोगों को मामूली चोट आई है, जबकि 2 लोगों को गंभीर चोटें आने की खबर निकलकर सामने आ रही है। गंधर्व कैमरा दिखाइए, घुमा दीजिए गंधर्व। लोगों की जो भीड़ है, लोगों की भीड़ मौके पर डटी हुई है, लोग मौके पर पहुंच रहे हैं, हादसे के विषय में अपडेट ले रहे हैं। और बड़ा अपडेट ये है कि एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने ये जो यहाँ पर वस्तु स्थिति की जानकारी उन्होंने ग्रामीणों से ली है। ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद, इस पार्ट में जानकारी लेने के बाद अब एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर सीधे जो अस्पताल है, अस्पताल रवाना हो जाएंगे। और वहाँ पर रवाना होने के बाद वहाँ जो संबंधित जो मरीज है जिन्हें मामूली चोटें आई, उनसे बातचीत करेंगे, उनका जो कुशल क्षेम है उनका कुशल क्षेम जानेंगे। फिलहाल एक बड़ी घटना होते होते टल गई है, किसी तरह की कोई जनहानि की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी उर्माल।